ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी लोगों को हरतालिका तीज की बहुत बहुत बधाई। हरतालिका तीज व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को किया जाता है। यह व्रत सुहाग चाहने वाली स्त्रियां करती हैं। कुंवारी लड़कियां इस व्रत को धारण करती हैं। सुहागिन स्त्रियां अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत को धारण करती हैं, और जो लड़कियां होती हैं, कुंवारी लड़कियां होती हैं, वह मन चाहे पति को पाने के लिए इस व्रत को रखती हैं। इस दिन शंकर भगवान की और माता पार्वती की बालू की मूर्ति बनाया जाता है कई जगहों पर, और कई जगहों पर मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है और उनकी पूजा की जाती है, तथा सुंदर वस्त्र कदली स्तंभों से घर को सजाकर नाना प्रकार के मंगल गीतों से रात्रि जागरण किया जाता है। समस्त सुहाग सामग्री पार्वती जी को तथा धोती अंगोछा शिव जी को चढ़ाया जाता है। फिर 13 प्रकार के मीठे व्यंजन बनाकर उस पर रुपए रखकर बायना निकालकर सासू जी के पैर छूकर दिया जाता है। पूजन के बाद कथा सुने। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती हैं। हरतालिका तीज व्रत कथा। अपने हाथों में पुष्प ले लें, चावल ले लें और थोड़ा सा जल ले लें। भगवान के सामने हाथ जोड़ करके भगवान शंकर और माता पार्वती के सामने हाथ जोड़ करके श्रद्धा विश्वास के साथ इस कथा का श्रवण करें। हरतालिका तीज व्रत कथा। शंकर जी ने पार्वती जी को कहा कि एक बार तुमने हिमालय पर्वत पर जाकर गंगा के किनारे मुझको पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या आरंभ की थी। उसी घोर तपस्या के समय नारद जी तुम्हारे पिता हिमालय के पास गए और कहा कि विष्णु भगवान आपकी कन्या के साथ विवाह करना चाहते हैं। नारद जी की बनावटी बात को तुम्हारे पिता ने स्वीकार कर लिया। फिर नारद जी विष्णु के पास गए और विष्णु भगवान से कहा कि आपका विवाह हिमालय की पुत्री पार्वती के साथ करने का निश्चय किया है, आप इसकी स्वीकृति दे दें। नारद जी के जाने के पश्चात पिता हिमालय तुम्हें भगवान विष्णु के साथ निश्चित किया गया विवाह संबंध बतलाया। यह बात सुनकर तुम्हें अत्यंत दुख हुआ। एक सखी के द्वारा दुख का कारण पूछे जाने पर तुमने कहा कि मैं इधर भगवान शंकर के साथ विवाह करने के लिए कठिन तपस्या कर रही हूँ, इधर हमारे पिताजी भगवान विष्णु के साथ संबंध करना चाहते हैं, मेरा विवाह करना चाहते हैं, तुम मेरी सहायता करो, अन्यथा मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। सखी ने धीरज देते हुए माता पार्वती से कहा कि मैं तुम्हें ऐसे वन में ले चलूंगी कि तुम्हारे पिता को पता ही नहीं चलेगा कि तुम कहाँ पर हो। इस प्रकार तुम उस घने जंगल में जाकर के भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए, भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अपनी तपस्या को करते रहना, निर्विघ्न करते रहना। इस प्रकार उस सखी ने माता पार्वती को सलाह दी। इस प्रकार सखी की सम्मति से माता पार्वती घने जंगल में चली गईं। उधर तुम्हारे पिता हिमालय घर में इधर उधर खोजने लगे, पर तुम्हें न पाए तो बहुत चिंतित हुए, क्योंकि नारद जी ने विष्णु भगवान के साथ में विवाह तय करने का वचन दिया था। वचन भंग की चिंता ने उन्हें मूर्छित कर दिया था। तभी सभी पर्वत यह तथ्य जानकर तुम्हारी खोज में लग गए। उधर सखी सहित तुम सरिता के किनारे की एक गुफा में मेरे नाम पर तपस्या करने लगी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया को उपवास रहकर तुमने शिकता का शिवलिंग स्थापित करके पूजन किया तथा रात्रि जागरण भी किया। तुम्हारे इस कठिन व्रत के कारण मुझे तुम्हारे पूजन स्थल पर आना पड़ा। तुम्हारी मांग तथा इच्छा के अनुसार तुमको मुझे अर्धाग्नि रूप में स्वीकार करना पड़ा। तत्पश्चात मैं तुरंत कैलाश पर्वत पर चला आया। प्रातः बेला में जब तुम पूजन सामग्री नदी में छोड़ रही थी, उसी समय हिमालय राज तुम्हारे पिताजी उस स्थान पर आ पहुँचे। वे तुम दोनों को देखकर पूछने लगे, बेटी तुम यहाँ कैसे आ गई? तब तुमने विवाह वाली बात सुना दी। वे तुम्हें घर बुला लाए। तब शास्त्र विधि से तुम्हारा
मेरे साथ विवाह हुआ। हरतालिका व्रत का नामकरण सखी द्वारा हरि जाने पर इसका हरत आलिका पड़ गया। शंकर जी ने पार्वती जी से यह बताया कि जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारे समान ही अचल सुहाग मिलेगा। माता पार्वती की जय, भगवान गणेश की जय, शंकर भगवान की जय। पुष्प चावल आपके हाथ में जो है उसे भगवान शंकर की प्रतिमा के ऊपर चढ़ा दें, अर्पण करें, क्षमा प्रार्थना करें। मेरा यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो भी मेरे चैनल पर नए हों कृपया वो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।